को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है बुक, बुक मीन्स किताब होता है। तो सेंटेंस होगा ये किताब बहुत रोचक है। तो इंग्लिश में कहेंगे दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगली वोकैबुलरी पुलिस, पुलिस मीन्स पुलिस होती है। अगला देखेंगे पुलिस मामले की जांच कर रही है, इसका सेंटेंस होगा पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इंग्लिश में कहेंगे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, यानी कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओके, अगला देखेंगे एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मीन होता उदर संबंधी। ओके, सेंटेंस होगा उसे पेट में दर्द हो रहा है, उसे पेट में दर्द हो रहा है। तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज एक्सपीरियंसिंग एब्डोमिनल पेन। ओके, यानी कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। अगला है एब्डोमिनस, एब्डोमिनस मीन्स होता, अगला है एब्डोमिनस, एब्डोमिनस मीन्स होता मोटा ताजा या तोंदीला। तो इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा उसका पेट बाहर निकला हुआ है, उसका पेट बाहर निकला हुआ है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही हैज एन, ही हैज एन एब्डोमिनस फिगर्स, यानी कि उसका पेट बाहर निकला हुआ है। ओके, अगला देखेंगे लिटरली, लिटरली मीन्स होता है सचमुच। क्या होता है? सचमुच होता है। तो इसके इंग्लिश सेंटेंस होगा वह सचमुच बहुत अच्छा है, वह सचमुच बहुत अच्छा है। तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज रियली वेरी गुड, ही इज रियली वेरी गुड, वह सचमुच बहुत अच्छा है। ओके, अगला देखेंगे मिसगाइड, मिसगाइड मीन्स होता है बहकाना, मिसगाइड मीन्स होता है बहकाना। तो इंग्लिश में कहेंगे ही मिसगाइड मी, यानी कि उसने मुझे बहकाना या गुमराह करना एक ही बात होती है। तो उसने मुझे गुमराह किया, यानी कि ही मिसगाइड मी, उसने मुझे गुमराह किया। ओके, अगला देखेंगे वायलेंस, वायलेंस मीन्स होता उत्पात, वायलेंस मीन्स होता उत्पात। तो इंग्लिश में कहेंगे हिंसा समाज के लिए हानिकारक है, हिंसा समाज के लिए हानिकारक है। तो इंग्लिश में कहेंगे वायलेंस इज हार्मफुल टू सोसाइटी, वायलेंस इज हार्मफुल टू सोसाइटी, यानी कि हिंसा समाज के लिए हानिकारक है। अगला देखने वाले हैं वर्जन, वर्जन मीन्स होती कुंवारी या पवित्र माना जाता है। ओके, वर्जन मीन्स होता है कुंवारी या पवित्र। तो इंग्लिश में कहेंगे वह कुंवारी है। तो इंग्लिश में होगा शी इज ए वर्जन, शी इज ए वर्जन, यानी कि वह कुंवारी है। अगला देखने वाले हैं, अगला है विफ्डम, विफ्डम मीन्स होता है बुद्धिमानी, विफ्डम मीन्स होता है बुद्धिमानी, यानी कि ज्ञान से ही सच्ची समझ प्राप्त होती है। तो इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम विफ्डम, यानी कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम विफ्डम, यानी कि ज्ञान से ही सच्ची समझ प्राप्त होती है। ओके, अगला देखने वाले हैं, अगला है टर्वल, अगला है टर्वल, टर्वल मीन्स होता है परेशानी। और इंग्लिश में कहेंगे इसका सेंटेंस होगा वह मुसीबत में है, वह मुसीबत में है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा शी इज इन, शी इज इन टर्वल, यानी कि वह मुसीबत में है, शी इज इन टर्वल, वह मुसीबत में है। अगला देखने, अगला है प्रिवेंशन, क्या है? प्रिवेंशन मीन्स होता है रोकथाम, रोकथाम इलाज से बेहतर है, रोकथाम इलाज से बेहतर है, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। अगला है एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स होता है बेचैनी, एजिटेशन मीन्स होती है बेचैनी। और इसे इंग्लिश में देखेंगे मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। आई एम फीलिंग एजिटेशन, आई एम फीलिंग एजिटेशन। ओके, अगला है इनफोर्स, इनफोर्स मीन्स होता है लागू करना, यानी कि नए नियम को आज से लागू किया जाएगा। द न्यू रूल्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम टुडे। ओके, अगला देखने वाले हैं रिलायबल, रिलायबल मीन्स होता है भरोसेमंद, और वह एक भरोसेमंद दोस्त है। तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज ए रिलायबल फ्रेंड, ही इज ए रिलायबल फ्रेंड। अगला देखने वाले हैं समडे, समडे मीन्स होता है किसी दिन। ओके, तो मैं किसी भी दिन आ सकता हूँ। तो इंग्लिश में कहेंगे आई कैन कम समडे, आई कैन कम समडे, मैं किसी भी दिन आ सकता हूँ। आई कैन समडे, आई कैन कम
समडे। ओके, अगला है नोवाडे। नोवाडे मीन्स होता है आजकल। तो इंग्लिश में कहेंगे तुम्हारा आजकल क्या चल रहा है। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू टुडे। व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू टुडे। ओके, अगला देखने वाले हैं देयर आफ्टर। देयर आफ्टर मीन्स होता है उसके बाद। उसके बाद वह कहाँ जाएगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर दैट ही विल बी टोल्ड। आफ्टर दैट ही विल बी टोल्ड। उसके बाद वह कहाँ जाएगा। ओके, अगला देखने वाले हैं, अगला है हैंस फोर्थ। हैंस फोर्थ मीन्स होता है इसके बाद से। और इसके बाद तुम क्या करोगे। इसके बाद तुम क्या करोगे। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस। व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस। इसके बाद तुम क्या करोगे। अगला है एनी टाइम। एनी टाइम होता है किसी भी समय। एनी टाइम मीन्स होता है यानी कि किसी भी समय। तुम किसी भी समय पढ़ाई कर सकते हो। तुम किसी भी समय पढ़ाई कर सकते हो। तो इंग्लिश में कहेंगे यू कैन स्टडी एट एनी टाइम। यू कैन स्टडी एट एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सम टाइम। सम टाइम मीन्स होता है कुछ समय। तो हिंदी होगा इसका टाइम। सम टाइम वह कुछ समय से पढ़ रहा है। तो इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर सम टाइम। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर सम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर अपॉन। वेयर अपॉन मीन्स होता है जिस पर। वेयर अपॉन मीन्स होता है जिस पर। यह वह पुस्तक है जिस पर मैंने हस्ताक्षर किए। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज द बुक वेयर अपॉन इज फाइंड। दिस इज द बुक वेयर अपॉन आई फाइंड। देयर अपॉन। देयर अपॉन मीन्स होता है उसके बाद। मैंने खाना खा लिया उसके बाद मैं सो गया। आई हैड माई मील देयर अपॉन आई वेंट टू स्लीप। आई हैड माई मील देयर अपॉन आई वेंट टू स्लीप।